हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुजराती खबर यूके। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो ऐसे टॉपिक्स है कि जो है बहुत ही बेसिक्स, लेकिन जब हम यूके आते हैं, स्पेशली लंदन आते हैं, तो या तो किसी को पूछने में हम हिचकिचाते हैं या तो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये टॉपिक्स जब मैं आपको शेयर करूँगा तो आपको लगेगा ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट जब भी आप यूके आते हो फर्स्ट टाइम तो आपको ये पता होगा तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी मेरे चैनल पे नए हो और आपने मेरे वीडियोस देख रहे हो और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यही है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ 10 पॉइंट्स कवर किए हैं जो बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन आपको पता हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। अब सबसे पहले टॉपिक्स की हम बात करते हैं कि ऑयस्टर कार्ड मतलब कि क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं बस में या कहीं पे, तो हमें टिकट्स लेनी होती है। तो यहाँ पे गाइस सिस्टम ये है कि आपके पास एक ऑयस्टर कार्ड होना चाहिए। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऑयस्टर कार्ड क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अभी आप मान के चल सकते हैं कि वन काइंड ऑफ जैसे हमारा डेबिट कार्ड होता है या कुछ भी एक मेंबरशिप कार्ड होता है, तो ऐसा एक ट्रैवल कार्ड है जिसको बोला जाता है ऑयस्टर कार्ड। तो ये ऑयस्टर कार्ड क्या है कि आपको जब भी आप बस में एंटर होते हो तो ड्राइवर की सीट के पास ही एक मशीन लगा हुआ होता है। तो उस मशीन पे आपको वो कार्ड टैप करना है तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में जो बैलेंस होगा उससे वो फेयर कट हो जाएगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक यही है कि आप लंदन में ट्रैवल करते हो तो हर किसी भी बस में टिकट सिस्टम नहीं है, आपको स्पेशली ऑयस्टर कार्ड जो है वो टैप करना है और ऑटोमेटिकली फेयर कट होगा। अब सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि बस जो है उसमें कहीं पे भी आपको टिकट्स नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑयस्टर कार्ड है तो भी आप ट्रैवल कर पाओगे। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट ऐसा है कि आप कहीं पे अकोमोडेशन पे रह रहे हो या आपने खुद का आपका सेपरेट अकोमोडेशन लिया हुआ है, तो जैसे हमें इंडिया में होता है कि हम जो भी कचरा वगैरह होता है वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। यहाँ पे गाइस ऐसे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको एक फोर या थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स के डस्टबिन दिए जाएंगे, लाइक ब्लू और आपका ग्रीन होगा, तो उसमें आपको स्पेशली जो आपका रूटीन कचरा है वो डालना है, और ग्रे और एक ब्राउन कलर का होगा उसमें ओनली ऑन रिसाइकल कचरा डालना है, मतलब कि बॉटल्स या प्लास्टिक जो भी है। इनकेस आप इसमें मिस्टेक करते हो तो काउंसिल की ओर से आपको इसका बड़ा फाइन भी हो सकता है। तो ये भी एक चीज थी कि अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको कोई बताएगा नहीं और आप किसी को पूछने में थोड़ा हिचकिचाओगे। तो ऐसे ही पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए। फोर्थ पे हम आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ एक म्यूनिसिपल टैक्स लिया जाता है म्यूनिसिपालिटी की ओर से हर एक सिटी में, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है काउंसिल टैक्स। तो काउंसिल टैक्स जो है यहाँ पे एवरी ईयर आपको देना होता है, तो उसमें आपको वो इंस्टॉलमेंट्स करके देते हैं। जो भी अकोमोडेशन हम लेते हैं तो उसका 10 या 12 इंस्टॉलमेंट्स हमें करके देते हैं, हर मंथ हमें काउंसिल टैक्स भरना रहता है। तो जैसे इंडिया में हम म्यूनिसिपल टैक्स भरते हैं, इसी तरह से यहाँ पे उसको काउंसिल टैक्स बोला जाता है। अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में हम घर खाली करते हैं या हम कहीं किराए पे रहते हैं, तो क्या होता है कि हमने घर खाली किया, कुछ सामान जो है हम नहीं ले गए तो भी चलता है। तो गाइज यहाँ पे वही सिस्टम पूरा उल्टा है। जैसे कि आपने कहीं पे अकोमोडेशन आपने लिया हुआ है और आप खाली कर रहे हो, तो उसके बाद क्या है, आपका कोई भी छोटा बड़ा सामान आप वहां पे अकोमोडेशन पे नहीं छोड़ सकते। बाय चांस अगर आपने छोड़ दिया है तो लैंडलॉर्ड आपको वो जो सामान है वो आपके नए अकोमोडेशन पे कुरियर करेगा और आपसे फाइन भी लेगा और कुरियर का चार्ज भी वो आप पे लेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप यहाँ पे आए अकोमोडेशन ले या अकोमोडेशन चेंज करें तो आपका कोई भी सामान वहां पे नहीं रहना चाहिए। अब बस की बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रैवलिंग सिस्टम क्या है। तो इस पे मेरा एक और वीडियो बनने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयस्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा ट्रैवल सिस्टम में कवर करने वाला हूँ कि लंदन में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, क्या फेयर है, किस तरह से होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि बेसिक। तो यहाँ पे बस का एक रूल्स है कि लंदन सिटी में आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो इंडिया में जैसे होता है कि हमने
मान लो कि मुझे इस स्टॉप से इस स्टॉप में जाना है, तो एक डिस्टेंस पे फेयर होता है कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो 5 रुपीज़ है, फिर उससे दूर जाऊँगा तो 10 रुपीज़ है, लास्ट तक जाऊँगा तो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे सिंपल है कि आप एक स्टॉप पे उतरोगे या लास्ट स्टॉप पे उतरोगे, आपका 1.65 मिनिमम फेयर है वो कटेगा। ये एक बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे बस सिस्टम ये है कि 1 घंटे के अंदर आप जितनी भी बस चेंज करोगे तो उसका फेयर आपको वन टैप में 165 ही लगेगा, मतलब 1.65 पाउंड ही लगेगा। आपने 5 बस बदली हो या 3 बस बदली हो या 2 बस बदली हो, 1 घंटे तक आपका जितनी भी बार टैप करोगे तो आपका एक बार 165 कट हो गया है तो फिर से वो कट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 7 टॉपिक पे। तो जैसे इंडिया में हम पर्टिकुलर हमारे एरिया में जो होती है लोकल हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं या लोकल एक क्लिनिक बोलते हैं, तो यहाँ पे उस सिस्टम को एक जीपी बोला जाता है। जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे जब आओगे तो आपको एक स्टेंज लगेगा, कोई पूछेगा कि आपने जीपी में रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं करवाया, तो आप उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि जीपी मतलब क्या है। तो जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर है, कि जिसे हम इंडिया में या हमारी कंट्री में हॉस्पिटल्स बोलते हैं, यहाँ पे एक जीपी बोलते हैं। अब जीपी क्या है कि एक एरिया के हिसाब से हर एक एरिया में एक लोकल जीपी होती है। तो आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वहाँ आपको कुछ भी दिक्कत होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको उनका कांटेक्ट करना रहता है। मेरा इस जीपी और एनएचएस पे भी एक पूरा डिटेल वीडियो बनेगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा कि रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे करना है और किस तरह से प्रोसेस होती है। इस वीडियो का मोटिव यही है कि 10 पॉइंट्स मैं कवर करूं जिसमें आपको पता चले बेसिक चीजें। अब यहाँ पे ये है गाइस कि जैसे इंडिया में हम सिम कार्ड लेते हैं तो पोस्टपेड से ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे सिम कार्ड आपको दिया जा रहा है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कोई सिम कार्ड की कंपनी है यहाँ पे जिसका नाम है ईई, तो ईई क्या करती है, आपके साथ 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपको मोबाइल भी सिम कार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। जैसे कि एप्पल आईफोन 13 अभी चल रहा है तो एप्पल आईफोन 13 प्रो आपको दे सकते हैं। उसका एक आपको मंथली एक रेंट देना होता है, लाइक 33 पाउंड और 50 पाउंड, मैं ये अप्रोक्सीमेटली फिगर बता रहा हूँ। तो आपको एवरी मंथ वो पे करना है, जिसमें आपका मोबाइल और सिम कार्ड दोनों कवर हो गया और उसका इंश्योरेंस भी होता है। बाई चांस आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आप। तो ये एक चीज है कि आपको सिम कार्ड के साथ मोबाइल भी कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। अब हमारे वहाँ क्या होता है गाइस कि जब भी हम बस में ट्रैवल करते हैं तो मैंने अब तक देखा है कि अगर 2 गेट वाली बस है, मतलब आगे या पीछे दोनों साइड गेट है, तो हम जनरली पीछे से चढ़ते हैं और आगे से उतरते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम थोड़ा रिवर्स है। यहाँ पे आगे से आपको बस में चढ़ना होता है और गेट जो होता है वो बीच में होता है। मतलब जो एंट्री है आपकी वो आगे से रहती है और एग्जिट जो है आपको पीछे से रहता है। लास्ट एंड फाइनल जो चीज है, लाइक बस में यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं होता है, कोई चेकिंग नहीं होता है। जैसे मैंने आगे भी बताया उस तरह से कि यहाँ पे ड्राइवर की सीट के साथ ही एक मशीन लगा हुआ होता है। वहां पे आप कार्ड टैप करते हो, आपका कार्ड सक्सेसफुली टैप होता है, आपका मनी डिडक्ट होता है, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। तो उसमें आपको कहीं पे भी चेकिंग की या कंडक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टम और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे जो ऑटोमेट सिस्टम होनी चाहिए वो ऑटोमेट सिस्टम भी है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था एलडी सुपर मार्केट का। तो यहाँ पे काफी सारे सुपर मार्केट ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बिलिंग के लिए क्यू में नहीं खड़ा रहना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सभी डेस्क वहाँ पे में होते हैं। आपको आपने जो भी आइटम परचेस की है उसको स्कैन करना है, आपको ऑटोमेटिक पे करना है कार्ड या कैश, और आपका जो भी आपने परचेस किया है वो लेके आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे मॉल में भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप एग्जिट करोगे, आपका बिल चेक करेंगे, वो साइन या स्टैम्प करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 10 बातें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर की। बेसिक शायद आपको लगेगा कि ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पता है या नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है जो पहली बार मतलब यूके आते हैं। उन्होंने फ्रेंड सर्कल्स में पूछने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ आज इस बात पे वीडियो बनाते हैं कि आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो आई होप गाइस ये वीडियो भी आप एंजॉय करोगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे और आपका प्यार भी मुझे मिलता रहेगा। बाय बाय, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।